नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के बज रहे हैं 4। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आकाश पे काले बादल मंडरा रहे हैं और मैं अपने टेरेस पे कुछ ज़रूरी काम करके ही हटी हूँ। तो इस व्लॉग में मैं बताती हूँ आज मैंने अपने टेरेस गार्डन में क्या क्या काम किए हैं। आज मैं गई थी प्लांट नर्सरी। गई तो थी मैं देखने के लिए विंटर वाले प्लांट्स आए हैं कि नहीं, पर सिर्फ वहाँ पे गेंदा के फूल थे, पौधे, और वो बोल रहे थे ये छोटे वाले हैं, बड़े वाले बाद में आएंगे, सब कुछ 26 तारीख के बाद आएंगे बोल रहे थे। तो फिर मैंने ना चाहते हुए भी कुछ पौधे ख़रीदे, लेकिन बिल देखकर तो मैं डर ही गई थी। लेकिन फिर भी क्या करे, गई हूँ तो कुछ लेकर आना है। लेकिन इस बार मैं कुछ नए पौधे लेकर आई हूँ। ये हिबिस्कस का प्लांट है, गुड़हल का पौधा है, और इसके पत्ते देखिए इतने बड़े बड़े हैं। और नर्सरी वाले ने कहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े फूल खिलेंगे, सिंगल पेटल ही खिलेंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े फूल खिलेंगे। देखते हैं, कलर भी नहीं बताया है कौन से कलर का फूल है ये। और ये लिपस्टिक एग्लोनिमा, मुझे ये पौधा लेने का बहुत ही शौक़ था, तो ये आखिरकार मैंने ये ले ही लिया। लेकिन ये बड़े महंगे आते हैं, मुझे आज पता चला। और फिर मैंने बैगन के पौधे कुछ देखे। मेरा एक बैगन का पौधा ख़राब हो चुका था, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं फिर से बैगन का पौधा लगाऊं। मेरी हाउस हेल्प जो है वो लेकर आई थी मार्केट से, लोकल मार्केट से बैगन के पौधे लेकर आई थी। लेकिन वो पौधे मैंने थोड़ा 1-2 दिन डिले कर दिया लगाने में, कुछ कारणवश। तो वो सारे ही पौधे ज़्यादा बारिश के चलते एक भी पौधा टिका नहीं, सारे पौधे ख़राब हो गए। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जब नर्सरी में आएंगे पौधे तो मैं लेकर आऊँगी बैगन के पौधे। लकीली मुझे सैपलिंग्स मिल गई और मैं 4 सैपलिंग्स लाई। जैसा कि उन्होंने कहा, एक गोल बैगन का पौधा है और एक लंबे बैगन का पौधा है। अब देखते हैं ये किस तरह के बैगन देता है और ये पौधा सरवाइव कर पाता है कि नहीं। मुझे तो लगता है सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि ये मैं जड़ समेत लाई हूँ। और एक ये नया पौधा, ये पिक्यूलियर टाइप का प्लांट है। इसके पत्ते देखिए, यहाँ से कुछ ब्लैकिश टाइप है, पर्पलिश टाइप है, और पीछे से ये मैरून है। तो ये पहली बार मैंने ये पौधा देखा। अभी रिपोर्टिंग हुई है सबकी, तो अभी ये सारे झुक गए हैं, कल सुबह तक ये खिलेंगे। तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता है, लेकिन ये कोलियस की एक वैरायटी उन्होंने कहा, तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। हालांकि महंगा था, फिर भी मैंने ये ले लिया। और यहाँ पर भी बैगन का पौधा, 2 सैपलिंग्स मैंने लगाए हैं। तो इसमें मैंने मिट्टी अच्छी बनाई, मिट्टी में गोबर की खाद दी है, और ये नर्सरी से खाद लेकर आई हूँ। इसमें उन्होंने कहा है कि सरसों खली और फूल आने के लिए कुछ वो यूज़ करते हैं, तो 2 पैकेट मैं इसके लेकर आई हूँ। देखिए इसका रिज़ल्ट। पहले भी मैं लेकर आती हूँ, पर ये अलग अलग तरह के खाद बनाते हैं, कुछ जैसे मौसम के हिसाब से, बरसात में अलग रहेगी, विंटर में अलग, समर में अलग। तो ये आई थिंक ये बरसात के लिए उन्होंने खाद बनाई होगी। ये मेरे सारे जेड के पौधे हैं। 2-3 पौधे मैंने गिफ्ट भी कर दिए हैं, और मैं इनकी वैरायटी बढ़ा रही हूँ। मैंने नीचे लगाए हैं और भी मैं दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी व्लॉगिंग आपको कैसे लगती है प्लीज़ बताइएगा। पहले मैं इंग्लिश में व्लॉगिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि सारे ऑडियंस समझ नहीं पा रहे होंगे। हालांकि ट्रांसलेशन का ऑप्शन रहता है कैप्शंस में, पर मैंने सोचा जब मुझे हिंदी आती ही है तो मैं हिंदी में क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट करूं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे हिंदी वाले व्लॉग्स पसंद आए, आप देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और भी व्लॉग बनाऊं, क्योंकि इधर मैंने फुल व्लॉग बनाने बंद ही कर दिए थे। मैं शॉर्ट्स में ध्यान दे रही थी, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, और मुझे सच बताऊं तो उतना समय भी नहीं मिल पाता है। लेकिन गार्डनिंग मेरा शौक़ है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत पसंद करती हूँ। इसीलिए मैंने एक अपना चैनल बनाया, ताकि मेरे पौधे भी सब देख पाएँ। और मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या काम किया है।
इसमें भी मैंने खाद डाली है और ये गुड़हल का पौधा फाइनली ब्लूम करेगा। और मैंने ये इसे कहते हैं ड्रमस्टिक प्लांट और सूटी फूल या सूटी का पेड़ इसे कहते हैं यहाँ पर झारखंड में। तो इससे मैंने रिपोर्ट किया है और ये पौधा बहुत ही लाभदायक होता है। मैं इसके गुण बता देती हूँ। इसके पत्तियों को प्रेशर कंट्रोल करने में ये काम आती हैं। इसके पत्तियों को तोड़कर इसका साग बनाया जाता है यहाँ पर, और साग के रूप में सब्जी के रूप में खाया जाता है। और इसके पत्तों को सुखाकर फिर पीस कर भी पानी के साथ पिया जाता है प्रेशर को लो करने के लिए। और इसके जो फूल होते हैं, फूल की भी सब्जी बनती है। और इसमें जो ड्रमस्टिक्स आते हैं, जिसे डांटा या सूटी कहते हैं, उसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसका हर एक हिस्सा काम आता है। इसके पत्ते, इसके ब्रांचेस, इसके फूल और इसका फल भी। तो ये बहुत ही लाभदायक फ़ायदा है। तो हमें ये पत्ते मांग कर, जब ज़रूरत पड़ती थी तो मांग कर लाने पड़ते थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये बीज से लगा गया है। मेरी हाउस हेल्प में ऐसे ही बीजे डाल दिए थे ड्रमस्टिक्स के, तो वो नींबू के पौधे में डाले थे, तो उसमें 2 पेड़ निकल आए। उसने कई सारे डाले थे लेकिन 2 पेड़ निकल आए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे रिपोर्ट कर देते हैं, ये तो बहुत काम का पौधा है। तो आज फाइनली मैंने रिपोर्ट किया। हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर भी आज सुबह से मैंने बहुत काम किया। सारे ग्रास जितना भी एक्स्ट्रा था सारा रिमूव किया है। और नींबू के पौधे को भी खाद दी है क्योंकि उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। अब देखते हैं फ्रूटिंग होती है कि नहीं। और ये ड्रॉप वैरायटी स्नेक प्लांट की भी मैं लाई थी। अभी तो ऐसे ही रख देती हूँ, फिर देखती हूँ लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत देर से बारिश में भीग रही हूँ। और हाँ, जब मैं यहाँ आई थी शादी के बाद, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा गुलाब का पेड़ था और ये सूटी का भी बहुत बड़ा था। ये जनवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और मार्च में बहुत सारे इसमें सूटियाँ लगती हैं। तो वो पौधा वहाँ पे हमारा स्कूल बन गया, तो फिर अब वो पौधा हमारे पास नहीं है। वो बहुत साल पहले की बात है। और ये मेरे कोलियस के पौधे हैं जो मैंने कटिंग से लगाए हैं। और मैंने जितने भी काली चींटियों वाले पौधे हैं जिसमें काली चींटियाँ आ जाती हैं, उसमें सब में मैंने दिया है खाद। तो चलिए एक राउंड आपको मैं दिखा ही देती हूँ अपने गार्डन का नज़ारा। आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ हिम्मत और हौसला मिले। और हाँ, एक बहुत ही बड़ा काम किया है आज मैं दिखाती हूँ आप सबको। बारिश की वजह से छत थोड़ा भींगी है और काई लगी है, वो धूप आने पर अपने ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरे पहले व्लॉग्स देखते होंगे, यहाँ पे पुदीना का एक टब था, वो टब टूट चुका है, तो मैंने उसकी मिट्टी इस्तेमाल की है। और उसमें बैगन का भी पौधा था, तो मैंने उस बैगन के पौधे को भी, वो सड़ चुका था तो निकाल दिया और ये जगह खाली हो गई है। अब मैं इसे साफ़ करूँगी और उसी की मिट्टी यूज़ करके मैंने कुछ छोटे पौधों में लगाई है। और हाँ, मैंने एक चालाकी की है नर्सरी वाले से। तो वो मुझे ये अभी जिसके पास मैं गई थी, तो वो दूसरा बंदा था, वो बंदा मुझे ये कटिंग्स नहीं दे रहा था, वो बड़ा पौधा दे रहा था 350 रुपये में, ये गोल्डन मनी प्लांट, गोल्डन पोथोस का। तो मैंने कहा कि देने के लिए नहीं दे रहा था, फिर उसने कहा कि पुराने वाले से बात करवा दीजिए तो फिर मैं दे दूँगा। फिर उसने बात करवाई और उसने मुझे 4 कटिंग्स दी और लगाने का तरीका भी बताया। मैंने ऑनलाइन मंगाया था गोल्डन पोथोस, लेकिन वो टिका नहीं, तो फिर मैंने भी चालाकी की, क्योंकि ये तो कटिंग से लग जाते हैं। और ये भी मनी प्लांट है, इसे क्वीन बोलते हैं, क्वीन मनी प्लांट। तो ये तो चल गया, अब तो हो ही रहा है, तो ये मैं लेकर आई हूँ
मुझे उम्मीद है कि ये चल जाएगा क्योंकि ताज़ा ही उसने कट करके दिया था। तो ये थी मेरी चालाकी। तो फिर बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मेरे एक्सपीरियंस शेयर करके। आप भी बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।